क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। हेलो गाइस, मैं हूं संदीप चौहान और ये रहा इस हफ्ते का क्रिप्टो रैप अप विद सम टॉप क्रिप्टो न्यूज। फर्स्ट मेजर न्यूज ऑफ दिस वीक, जज रूल्स XRP इज नॉट अ सिक्योरिटी इन SEC's केस अगेंस्ट रिपल। जुलाई 13 को जज एनालिस्टर टॉरिस ने 2020 से चल रहे SEC वर्सेस रिपल के केस में अपनी रूलिंग दी। जज ने कहा कि रिपल सिक्योरिटी नहीं है और ये न्यूज आने के मिनट्स बाद ही XRP की प्राइसेस में एक काफी बड़ा सर्च देखने को मिला। आपको बता दूं कि SEC ने दिसंबर 2020 में रिपल और इसके दो एग्जीक्यूटिव्स को अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफर करने के लिए सू करा था। इस रूलिंग के बाद मार्केट में काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला, जिससे कि XRP की प्राइस काफी बढ़ गई और XRP फोर्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो बाय मार्केट कैप बन गया। XRP की प्राइस डिसीजन के कुछ ही आवर्स बाद लगभग 98% सर्च कर गई और इसका मार्केट कैप $21.2 बिलियन से बढ़कर $46.1 बिलियन पर आ गया। और सिर्फ XRP ही नहीं, बल्कि वो सारे दूसरे क्रिप्टो जिन्हें अभी रिसेंटली SEC ने सिक्योरिटीज कहा था, उनकी प्राइसेस भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट बिग न्यूज ऑफ दिस वीक, SEC एक्सेप्ट्स BlackRock's Bitcoin ETF एप्लीकेशन सिग्नलिंग रेगुलेटरी रिव्यू। यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर SEC ने BlackRock की स्पॉट बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। SEC का एक्नॉलेजमेंट ये शो करता है कि SEC इस एप्लीकेशन को ऑफिशियली रिव्यू करेगी। हालांकि ये एक लंबे रेगुलेटरी जर्नी का इनिशियल स्टेप ही है और अभी बहुत दूर जाना है। आपको बता दूं कि ETFs इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब जो फंड किसी एक या मल्टीपल डिजिटल एसेट की वैल्यू को मिरर करता है, उसे क्रिप्टो ETF कहते हैं। अब SEC दूसरे एप्लीकेशंस को भी रिव्यू कर रहा है, जिसमें वाइस ओरिजिन्स, बिटकॉइन ट्रस्ट, विजडम ट्री, वेनेक और इन्वेस्को गैलेक्सी इंक्लूडेड है। टेस्ला's डायमंड हैंड्स। इन अनदर न्यूज, इलॉन मस्क की टेस्ला ने अपनी Q2 की रिपोर्ट रिलीज की एंड फॉर द फोर्थ क्वार्टर इन अ रो टेस्ला ने ना ही कोई डिजिटल एसेट सेल किया और ना ही कोई डिजिटल एसेट बाय किया। टेस्ला $184 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन होल्ड करता है। ये अर्निंग रिपोर्ट जुलाई 19 को रिलीज हुई। अपने पिछले साल की तरह टेस्ला ने इस साल बिटकॉइन को सेल नहीं किया। टेस्ला ने मार्च 2021 में $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन बाय किए थे। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने टेस्ला व्हीकल्स की परचेज के लिए बिटकॉइन में पेमेंट्स एक्सेप्ट करना प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में एनवायरमेंटल कंसर्न्स के चलते इसे होल्ड कर दिया गया। लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, CoinGecko ने भी अपनी 2023 की Q2 रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसकी हाइलाइट्स ये रही। BTC saw some volatility in 2023 Q2, ending the quarter with a 6.9% gain. ETH stacking grew 30.3% in 2023 Q2 after withdrawals were enabled. NFT trading volume saw a 35% drop डिस्पाइट दी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ बिटकॉइन ऑर्डिनल्स। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। हम मिलेंगे अगले हफ्ते। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और कॉइन स्विच को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।